नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। आज बात होगी बिहार की। जी हाँ, आपने जैसा देखा होगा कि बिहार के छात्र जो गए थे एग्ज़ाम देने बंगाल में, उनके साथ कैसा बिहेव किया गया, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया। क्या बिहार, अब जो कहावत बिहार में बोला जाता है, एक बिहारी 100 पे भारी, क्या ये बस अब कहावत बन के रह चुका है? क्या बिहार के नेताओं को मतलब इतना भी आप बोल सकते हैं कि शर्म नहीं है कि इस मुद्दा पर बोला जाए या बंगाल सरकार को नोटिस भेजा जाए कि हमारे बिहार के छात्रों को ये आपके राज्य में क्या हो रहा है? इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हैं, आइए इस मुद्दे पर कुछ छात्रों से बात करते हैं। मैं कैमरा मैन पर्सन से चाहूँगा कि कुछ छात्र दिखाएं, कुछ छात्र बैठे हुए हैं और हम लोग बात करेंगे इससे। हमारे साथ हैं अमित कुमार जी। अमित जी, बिहार के छात्रों द्वारा जो बंगाल जो आपने देखा होगा मुद्दा उठा है, उस पर क्या बिहार के छात्रों का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? ऐसा क्या बिहार के लोगों में है जो बाकी के स्टेट के लोग, कुछ लोग, मैं पूरा स्टेट को मैं ही कर रहा हूँ, कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या इतना छवि खराब हो चुका है बिहार का? आपका इस पर क्या राय है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई कि बिहार राज्य के लोग खराब हैं। खराब होने की कोई बात नहीं है। और जैसा बात रह गई कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदा कर लेने के लिए वो वीडियो बनाए हैं, कि क्या पर्पस उनका है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर हाँ ये हुई है, ये बात बहुत ख़राब है और इस पर बिहार सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। और मैं तो माननीय नीतीश कुमार का भी नाम लूँगा कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लूँगा। जहाँ तक इस मामले में देखें कि जो विपक्ष में अभी हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उन्होंने डायरेक्ट ममता बनर्जी से फ़ोन किया, तो नीतीश कुमार को भी फ़ोन करना चाहिए और एक्शन लेना। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि वो ममता बनर्जी को सीधे फ़ोन नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश या राजनीतिक लाभ हो सकता है? क्या आपको क्या लग रहा है? हमें ऐसे लग रहा है कि ये एनडीए के साथ हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो इसमें कुछ हो सकता है। इसमें तो दोनों अलग अलग हो गए, फिर भी ये फ़ोन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा सुना भी गया है कि ये दिल्ली गए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल में दिल्ली गए हैं। राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है, तो क्या इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है? क्या फिर से वो पलटी मारने वाले, आपको क्या लगता है? जब 20 वर्ष में 9 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं तो 10वां बार भी बनना चाहिए। हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद हैं जो कि हमारे बिहार के पड़ोसी, जिस पे ये मुद्दा उठा है, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आती हैं। आइए इनसे इस मुद्दे पर चर्चा लेते हैं, इनका क्या राय है। जैसे बंगाल में ही बिहार के छात्र एग्जाम देने गए थे, उनको बंद कमरे में कुछ मतलब टॉर्चर किया गया है, मारपीट ऐसा कुछ किया गया है, और इस पर आपका क्या राय है? मतलब एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए एक्शन, क्योंकि जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टेट में आ रहा है, वो एग्ज़ाम देने आ रहा है, तो मतलब ये तो बहुत गलत किया गया। इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी उस चीज़ को सपोर्ट करूँगी कि हाँ, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या राय है। वो खुद बिहार से हैं और खुद एक छात्र हैं, तो उनका भी बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो एज ए छात्र किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है? क्या उनके साथ भी मतभेद किया जाता है? आइए पूछना, आपका नाम? आशीष राज जी आशीष, आप तो खुद बिहार से हैं जैसे बताया आपने, तो आप इस मुद्दे पर क्या, जैसे बंगाल में मतलब बिहार के छात्रों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, तो आपका इस पर क्या राय है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट है, अगर कहीं किसी राज्य में वैकेंसी निकलती है तो वहाँ वो अपनी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जाता है। अभी आप देख सकते हैं बिहार में भी जब वैकेंसी निकली थी तो यूपी के छात्र भी आए थे, तो हम लोग यूपी में के छात्र आए थे, बिहार में तो कोई दंगा नहीं। बीपीएससी की बात कर रहे हैं? जी नहीं, टीचर का, बीपीएससी टीचर। हाँ, बीपीएससी टीचर का जब वैकेंसी निकली थी तो यूपी के बहुत सारे छात्र का यहाँ एग्जाम पड़ा था और सफल भी हुए और नौकरी भी कर रहे। वैसे ही बिहार के जब बंगाल में गए थे तो वहाँ भी प्रतियोगिता के में शामिल होने के लिए गए थे। तो यहाँ छात्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्र मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो दूसरे स्टेट में जाके अपनी प्रतियोगिता दिखाते हैं, उसमें शामिल होते हैं तो सफल होते हैं। तो इस पर सरकार से यही मांगे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। कोई भी छात्र भारत में किसी भी राज्य में जाकर एग्जाम दे, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मेरा यही कहना है, इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। जैसे इस पे विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि हम लोग विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष का तो मान लीजिए काम है सरकार की आलोचना करेगा, लेकिन सरकार खुल के नहीं बोल रही है। क्या ममता बनर्जी से मतलब क्या उनका कुछ दिक्कत है, क्यों नहीं बोल पा रही है इस मुद्दे पर, स्टूडेंट के मुद्दे पर?
देखिए वो एक्चुअली ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो वहाँ अगर बंगाल की अपनी राजनीति होगी, इसी के पक्ष में वो शायद बिहार के स्टूडेंट के प्रति नहीं बोल पा रही है, क्योंकि वहाँ की अपनी सिनेरियो है। क्योंकि अभी बंगाल में देखते हैं कि कुछ दिन पहले डॉक्टरों को लेकर आंदोलन हुआ था, तो उसी को लेकर हो सकता है कि अपनी राजनीति है, इसी कारण वो नहीं बोल पा रही है। जी 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 जी, हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं IIMC का छात्र हूँ। आपने सही इस मुद्दे पर आपको बोलना है कि बिहार के मुद्दे पर जो छात्रों के साथ हुआ है, बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार है। बीजेपी ममता बनर्जी की घोर विरोधी पार्टी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बोल नहीं पा रहे हैं ममता बनर्जी को खुलकर कि आपने गलत किया, ये किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, अपने जो छात्र हैं उसके प्रति मुखर होकर के सामने आना चाहिए। और ऐसी राजनीति जो बिहार में देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि बिहार के जो बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में जो घटना सामने आई, दो छात्रों को SSC GD का जो एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पर उन लोगों के बीच में मारपीट की गई, तो वो घटना जो है निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और इस पर राजनीति जो अलग अलग पार्टियां कर रही है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि भारत हमारा जो है राज्यों का संघ है। हम अपने ही क्षेत्र में हम बंगाल जाएंगे तो वीज़ा लेकर के जाएंगे क्या? हम बंगाल हमारा अपना ही राज्य का संघ है, तो हम वहाँ पर अपने ही क्षेत्र में कहीं भी हम नौकरी कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में ही उल्लेख है, ये हमारे मौलिक संविधान है कि हम कोई भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो बिहार के जो नाम वहाँ पर आया, जो रजत भट्टाचार्य जो आया, वो अपने आप को IB और पुलिस का अफसर बता रहा था, जो वो बिल्कुल गलत निकला। और वो कोई वहाँ के लोकल संस्था है, वहाँ के वो सदस्य थे, जो बिहार के लोग वहाँ जाते हैं, उनको वो उन पर जुल्म ढाते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी संविधान जो है उससे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यही न्यायालय से अपील करता हूं कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से अधिक सज़ा मिले, ताकि ये संदेश जाए कि भारत के अंदर अगर इस तरीके से कोई भी अलग राज्यों के साथ कोई दुर्दशा करता है तो उनको इसका सज़ा भुगतना पड़ेगा, है ना। हमारे साथ एक को अलग स्टेट की छात्रा हैं, छत्तीसगढ़ की। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि बिहारियों के मन में उनके राज्य में क्या मतलब है, लोगों के प्रति जागरूकता क्या मतलब सोचते हैं वो बिहारियों के बारे में। ये सब तो बिहार के छात्र हैं, तो बिहार के प्रति मान लीजिए एक तरफ से बोलेंगे अच्छा, लेकिन छत्तीसगढ़ के छात्रा हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो बिहारियों के बारे में उनका राज्य क्या सोचता है, वो खुद क्या सोचती हैं। क्या बिहारी की छवि इतनी खराब है कि दूसरे स्टेट में वो एग्जाम देने भी नहीं जा सकता? इस पर सरकार को चुप्पी तो बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है हर एक बिहारियों को। आइए हम छत्तीसगढ़ की छात्रा जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। जी, आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। हाँ। अभी बंगाल में जो बिहारियों के साथ घटना हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है? देखिए, मैं बता देता हूँ। वो परीक्षा देने गए थे वहाँ पर और उनके साथ मारपीट हुई है कि तुम यहाँ परीक्षा देने कैसे आ गए। क्यों मारपीट हुई थी? परीक्षा देने के कि तुम मेरे स्टेट में परीक्षा देने नहीं आ सकते हो। तो आप खुद एक छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, आप बिहारियों के बारे में क्या सोच रखती है? क्या ये गलत तो है ही? इसके बारे में आपका क्या है? सरकार की चुप्पी और छत्तीसगढ़ का जो मतलब बिहारी जानते हैं उनके बारे में छत्तीसगढ़ क्या सोचता है बिहारियों के बारे में? बिहारी लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड भी है बिहारी, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, जो लैंग्वेज वो लोग बात करते हैं, और हम लोग बस मिलजुल के रहते हैं। बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो उधर छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, रेलवे वगैरह में, हमारे आसपास में पड़ोसी रहते किराए पे, तो अच्छे ही होते हैं बस। अगर छत्तीसगढ़ में कोई बिहारी स्टूडेंट परीक्षा देने जाता है तो क्या उनको मारा जाएगा? नहीं, क्यों मारा जाएगा? बिल्कुल नहीं मारा जाएगा। बहुत लोग रहते हैं बिहार से छत्तीसगढ़ में। तो जी, जैसा कि आपने देखा जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से एक छात्रा थी, उनका साफ कहना था कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरे स्टेट में हम सब तो इंडियन ही हैं, आखिर सब कोई भी कहीं भी एग्जाम देना जा सकता है। हमारे साथ अभी एक सत्यम तिवारी मौजूद हैं, ये क्या इस मुद्दे पर बताना चाहते हैं। आइए इनका हम ओपिनियन लेते हैं कि कितना गलत है ये और सरकार क्यों चुप है, इस पर क्या है इनकी राय। आइए पूछते हैं। जी सत्यम, बोलिए, इस पर क्या है आपकी राय? आप तो मुद्दा सब समझ ही गए हैं। जी, मुद्दा ये है कि किसी भी छात्र के साथ में, बिहारी छात्र या किसी भी छात्र के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम किसी भी स्टेट से हों और हम तो इंडियन है ना, तो एज अ इंडिया की, देश की एक भावना को लेके साथ चलना चाहिए। दूसरा कि ये मुद्दा बेहद गंभीर है, इस पे सरकार को बोलने की कई बार मुद्दा उठाया भी जाता है कि सरकार को नहीं बोला गया।
वो अलग बात है, सरकार बोल रही है नहीं बोल रही, उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये काम जिला प्रशासन के स्तर का है, कोई दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक ये नैरेटिव भी सेट नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो गया, स्टेट के साथ गलत हो गया। असामाजिक तत्व तो हर जगह मौजूद होते हैं और उनका काम ही होता है कि सामाजिक समरसता को भंग करना। तो चाहे उनको कोई मुद्दा चाहिए और उस मुद्दे पे वो किसी न किसी से शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचान करके प्रशासन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मामला इतना बड़ा नहीं है कि मुख्यमंत्री संज्ञान लें, क्योंकि कार्रवाई ऑलरेडी जिला प्रशासन कर रहा है वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के छोटे मोटे बड़े नेताओं को तो बयान आना चाहिए। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र आपको आप बोल सकते हैं कि छात्रों के कंधे पर गोली चलाई जा रही है? क्या नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि छात्रों के कंधे पे गोली चलाई जा रही है। मामला गंभीर, मैंने कहा कि मामला गंभीर है, उसको जिला प्रशासन को संज्ञान में लेके, जैसा जिला प्रशासन कार्रवाई कर भी रहा है, तो इसको कोई एक बड़ा नैरेटिव नहीं सेट करना चाहिए जिससे और भी आग भड़क जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, किसी भी छात्र के साथ में, किसी भी छात्र छात्रा के साथ में, अपने देश में या देश के बाहर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात किया, सत्यम ने बहुत अच्छा बात कही कि किसी भी राज्य में, कोई राज्य, अगर कोई बाहर का लड़का भी बिहार में एग्जाम देने आता है तो किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इनकी बात सही है, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। और हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं इसके बारे में। जी, आपका नाम? बीनू कुमार पांडे। जी, आपने अभी बंगाल में जो बिहार के छात्रों के साथ हुआ है, जो एग्ज़ाम को लेकर मारपीट की गई है उनके साथ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए और ये कितना गलत है? मुझे तो लगता है पूरी तरह से ये गलत है। इस पर बंगाल सरकार और बिहार सरकार के निम्न स्तर या उच्च स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सबको संज्ञान लेना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक संगठन है बंगाल का जिसका नाम है बंगाल पोखो। अच्छा जी। ये बहुत ही वाहियात संगठन है जो कि बंगाली भाषा को प्रमोट करता है। कुछ भी करे अपने स्टेट में, ये लोग प्रदर्शन वगैरह करते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा, बच्चा गया फिजिकल देने, उसके साथ ऐसा व्यवहार है, मतलब आप लोग मारपीट के वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों में डर फैले। वहाँ पे नौकरी मांगने तो गए थे नहीं, लोग फिजिकल देने गए थे। ये बहुत ही गलत बात है और ये संगठन को हम मांग करते हैं कि बैन होना चाहिए। ये बहुत ही रिसेंट का बना हुआ संगठन है, 5-6 साल हुआ, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ है और इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी खबर मिली, तत्काल एक्शन भी हुआ, वो गिरफ्तार हो गया है जो उस वीडियो में था। लेकिन बहुत ही गलत बात है, इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ऐसे लोग जब बिहार में हैं उनको हम बिहारी स्टाइल में उनका स्वागत करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। और पहचान 2 तरीके से होती है, अच्छे से और बुरे से। तो हम लोग हर तरीके से जानते हैं, अगर कोई अच्छे से रहेगा तो अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा दूर नहीं है आप लोग, हम लोग पहुंच सकते हैं वहाँ पर बंगाल में भी। ठीक है, तो इतना बिहार के युवा में ताकत है, कहीं भी जाके किसी का भी ले सकता है। क्या सरकार की चुप्पी इस पर कुछ राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है क्या? देखिए, सरकार को मैं क्या ही बोलूँ, ये जनता ही दोषी होती है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। अब कुछ लोग बोले भी, चिराग पासवान बोले, जो भी सरकार में बहुत लोग बोले, लेकिन ये सही नहीं है। इस पे उनका भी संज्ञान लेना चाहिए था, सबको बोलना चाहिए था कि एक आप बात करते हैं और वहाँ दूसरे स्टेट में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि युवा किसी भी देश का हो या राज्य का हो, युवा ही जान होता है और युवा को इस तरीके से बेइज्जत किया जाएगा जिस तरीके से वीडियो बनाया गया, ये बहुत ही गलत है। इसके हम निंदनीय करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि उसको बिहार में भेजा जाए, हम लोग के पास आरा में, उसको हम लोग बातचीत करेंगे उनसे अच्छे से। क्या अगर उस संस्था के कुछ छात्र भी जुड़े होंगे उस संस्था से, जाहिर सी बात है, तो क्या अगर वो बिहार में एग्जाम देने आते हैं तो क्या उनके साथ वहीं सेम व्यवहार किया जाएगा बिहार के लोगों या बिहार के छात्रों या किसी के द्वारा बिहार के जुड़े? ऐसा नहीं है। देखिए, कीचड़ पे आप अगर कीचड़ पे मारिएगा पत्थर तो छींटा आप पे ही पड़ेगा, ये बहुत ही गलत है और ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। उनको जो मिथिला का 56 भोग किया जाता है वो खिला के हम लोग का स्वागत करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 56 भोग के साथ साथ कुछ और भी मिल सकता है, रसगुल्ला वगैरह भी दिया जाता है ऊपर से, वो भी मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, निंदनीय है और मैं सबकी ले लूँगा कह के। आपने देखा कि बिहारी ऐसा नहीं है, बिहारी में ऐसा नहीं है। बिहारी मतलब सरलता, आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ आइए, आपका स्वागत किया जाएगा, मार और ये लड़ाई से नहीं। जो
अतिथि देवो भव का हम लोग का ये रहता है, उसके तहत आपका स्वागत किया जाएगा। आपको यहाँ अच्छे से एग्ज़ाम सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई भी स्टेट में आप बिल्कुल ऐसा घिनौना काम जो बंगाल में हुआ है ऐसा ना हो। ऐसा देश का भी मतलब बदनामी होती है बाहर में। फॉरेन मीडिया तो यही खोजेगा ना कि ऐसा कुछ हो तो जिसे हम छापे बदनाम करें, तो इस तरह से ना हो। हमारे साथ एक और लड़के हैं, नविंदर कुमार से, आइए बात कर लेते हैं। हमारे नविंदर कुमार हैं। नविंदर कुमार, क्या कर रहे हैं आप? हम बस प्रोजेक्ट है उसे पे कुछ वीडियो देख रहे थे। जो ये मुद्दा बंगाल वाला उठा है, जो कि काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग मुद्दा है, इस पर और अमेरिका और बांग्लादेश और श्रीलंका से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन हम अपने ही देश में बटे हुए हैं, मतलब राज्य के हिसाब से बटे हुए हैं। कोई बिहारी कर रहा है, कोई बंगाली कर रहा है, कोई उड़ीसा में जा रहे हैं तो वहाँ पे उड़िया वाला है, फिर तमिल में जा रहे हैं तो साउथ का। विविधता बहुत है लेकिन देश में एकता होना चाहिए। इसी बोला जाता है। इसी पे मैं बोल दूं कि विविधता हमारे देश में बहुत है, विविधता। तो इसी पे बोला जाता है कि विविधता में एकता हमारे देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है, यही बोला जाता है।